क्या है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? क्या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कभी बन भी पाएगी? क्या ग्रंथ इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं? आखिर क्यों थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना असंभव सा लगता है? हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एंड ग्रंथ्स। और इस वीडियो में आज हम यह भी देखेंगे कि आखिर क्यों थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी बात इम्पॉसिबल सी लगती है। दोस्तों, हमारा साइंस अभी तक दो तरह की दुनियाओं की बात करता है। एक वह दुनिया जिसमें आसानी से देखे जाने वाली चीजें हैं, जिसमें ह्यूमन, अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, बचा हुआ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आदि सभी चीजें आती है। और दूसरी दुनिया है क्वांटम वर्ल्ड, मतलब कि एटम और उसके जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया। दोस्तों, इस क्वांटम अति सूक्ष्म वर्ल्ड को दूसरी दुनिया इसलिए कहा क्योंकि यहाँ मॉडर्न फिजिक्स के लॉज काम ही नहीं करते। एक वर्ड में बोलूं तो हमारी दुनिया में कोई व्यक्ति एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकता है। जैसा अगर अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ यह वीडियो ही देख रहे हैं। फिजिक्स कहता है कि इसके अलावा आप इस जगह के अलावा कहीं भी नहीं मौजूद है। लेकिन दोस्तों, क्वांटम वर्ल्ड में कोई पार्टिकल एक ही टाइम पर एक से ज्यादा जगहों पर हो सकता है। यह असंभव लगता है ना, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, दो तरह की दुनिया और दो तरह के नियम। बड़ी वाली दुनिया में मॉडर्न फिजिक्स के लॉज काम करते हैं और क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम फिजिक्स के। तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि कोई एक ऐसी थ्योरी बने जो इन दोनों दुनियाओं के लॉज को आपस में कनेक्ट कर दे और जिससे इन दोनों दुनियाओं को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जा सके। और वो थ्योरी होगी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक की सबसे छोटी चीज एटम, फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी क्वार्क्स होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि क्वार्क्स किस चीज के बने होते हैं और इनसे छोटा और क्या होता है। लेकिन एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी सिंपली कहती है कि क्वार्क्स भी बहुत छोटी छोटी स्ट्रिंग्स से मिलकर बनते हैं। तो जो वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी को सही मानते हैं, उनका कहना है कि स्ट्रिंग थ्योरी जब सही साबित हो जाएगी तो यह क्वांटम वर्ल्ड और ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड दोनों के लिए एक ही नियम देगी। और इस तरह स्ट्रिंग थ्योरी ही होगी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बाय द वे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए चार मेन कैंडिडेट थ्योरीज है, जिनमें से फर्स्ट है स्ट्रिंग थ्योरी, सेकेंड है लूप क्वांटम ग्रेविटी, थर्ड है कैजुअल डायनामिक ट्रायंगुलेशन और फोर्थ है E8। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट का यही मानना है कि स्ट्रिंग थ्योरी ही होगी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वैज्ञानिकों के अनुसार थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक ऐसी थ्योरी होगी जो सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर देने में समर्थ होगी। जैसे अगर आप किसी साइंटिस्ट के पास गए और आपने उनसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कागज किस चीज का बनता है, तो वो कहेंगे कि पेड़ से बनता है, ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है और बन जाता है। फिर आप पूछोगे कि पेड़ कैसे बनता है, तो वो कहेंगे कि मिट्टी में किसी तरह का बीज, जैसे कि एप्पल का बीज बो दो और उसे पानी देते रहो, एप्पल का पेड़ बन जाएगा। तो फिर आप पूछोगे कि उस बीज से एप्पल का ही पेड़ क्यों उगेगा, तो वो कहेंगे कि एप्पल के बीज में एप्पल के पेड़ की जानकारी मौजूद होती है, क्योंकि बीज को वैसे ही प्रोग्राम किया गया है। फिर आप पूछोगे कि उसे वैसा ही क्यों प्रोग्राम किया गया है और किसने उसे वैसा ही प्रोग्राम किया है, तो साइंटिस्ट बोलेंगे कि नेचर ने। फिर आप पूछोगे कि आखिर नेचर ने उसको वैसा ही क्यों प्रोग्राम किया है। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चंस पूछते जाने पर एक समय ऐसा आएगा कि वह साइंटिस्ट आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में असमर्थ हो जाएगा। और दोस्तों, दुनिया का हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता कि जिससे कोई नया क्वेश्चन उत्पन्न ना हो। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार एक ऐसी थ्योरी होगी जो हर प्रश्न का उत्तर दे पाएगी, मतलब कि बिल्कुल जड़ में पहुंच पाएगी। दोस्तों, अब अगर हम ग्रंथों की बात करें तो इस कभी ना खत्म होने वाले क्वेश्चंस के सिलसिले को एक अलग नजरिए से देखते हैं और एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको किसी साइंटिस्ट ने बताया कि चांद पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और एटम्स में न्यूक्लियर के आसपास इलेक्ट्रॉन वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के आसपास दूसरे ग्रह। अब आपने उनसे पूछा कि फिर सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो मान लो उन्होंने कहा कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का। फिर मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी चीज का, और ऐसे चीजें एक दूसरे के आसपास इनफाइनाइट लेवल्स तक चक्कर लगाती है।
तो यहाँ साइंटिस्ट को भी ये नहीं पता कि वह आखिरी चीज कौन सी है जिसके आसपास सारा ब्रह्मांड या यूं कहे कि मल्टीवर्स के सारे ब्रह्मांड मिलकर चक्कर लगाते हैं। शायद यह उन्हीं भगवान अल्लाह गॉड के आसपास चक्कर लगाता हो जैसे मंदिर मस्जिद के आसपास अलग अलग धर्मों के लोग चक्कर लगाते हैं। दोस्तों अब यहाँ हम एक चीज कॉमन ले लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम मैथ्स में कॉमन लेते हैं। मतलब इन सारे क्वेश्चंस को हम कॉमनली ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया में घटने वाली घटनाओं के कारणों का मुख्य कारण या मूल कारण या ओरिजिन कारण हमें नहीं पता। लेकिन अब अगर हम ग्रंथों की बात करें तो भगवान शिव का वेद सार शिव स्तव कहता है कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम। इसका हिंदी मीनिंग है कि जो अजन्मा है, जो नित्य है, कारण के भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, एक है, प्रकाशकों के भी प्रकाशक है। मतलब भगवान जो है वही सभी कारणों के कारण है और प्रकाश वाली जितनी भी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में है जैसे स्टार्स, गामा रे एक्सप्लोजन्स, इवेंट्स या जो भी हमने सुना हुआ है उन सबका मुख्य सोर्स भगवान ही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को बनाना इम्पॉसिबल क्यों लगता है। तो दोस्तों एक्चुअल में ऐसा है कि जिस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की कल्पना अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं वह सिर्फ दो दुनियाओं मतलब कि क्वांटम वर्ल्ड और ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए की गई है। मतलब अगर आपने हमारा 93 बिलियन लाइट ईयर्स के आगे क्या है यह वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे। उसमें हमने बताया है कि यह 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक छोटी सी वस्तु जैसा है इसके नेक्स्ट लेवल बड़े ब्रह्मांड के अंदर। और दूसरी तरफ एटॉमिक लेवल की अगर बात करें तो इस ब्रह्मांड का हर एक एटम एक सोलर सिस्टम है और इस तरह से बड़े लेवल और छोटे से छोटे लेवल तक इनफाइनाइट वर्ल्ड्स है जिनमें से वैज्ञानिकों ने अभी तक सिर्फ दो ही दुनियाओं की बात की है और बताया है कि इन दोनों दुनियाओं के नियम अलग अलग है। कहने का सीधा मतलब यही है बस कि जब तक हम सबसे छोटी से छोटी वस्तु जैसे स्ट्रिंग या उससे भी इनफाइनाइट टाइम्स छोटी वस्तु अगर कोई है तो वह वस्तु और सबसे बड़ी वस्तु जैसे ब्रह्मांड का छोर ढूंढने पर ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह पता नहीं कर लेते तब तक कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना असंभव सा लगता है। और जैसा कि वेद सार शिवस्तव में बताया गया है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है तो मतलब कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने के लिए हमें भगवान को ही ढूंढना पड़ जाएगा। और ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का छोर और भगवान दोनों को ही फिजिकल बॉडी से ढूंढ पाना असंभव है, इसीलिए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना भी असंभव सा ही लगता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।